नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 17 सितंबर 2024 मंगलवार। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में होने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है। हमने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ या और हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे विद्वान गुरु जन आप लोगों को बता रहे हैं, भविष्य वक्ता आप लोगों को बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है, तो क्या ये भयभीत करने का तरीका है या आपको समझाने का तरीका है? क्योंकि ऐसा क्या है जो क्या एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने अभी बताया था एक दो वीडियो पहले ही कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, कोई बेस होता है। तो क्या बिना बेस के कोई घटना घटित हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ये जो गोचर बन रहा है ये तो केवल अपना एक स्वरूप दिखाने जा रहा है। इसको पूर्ण होने में 5 साल का समय लगेगा और 2030 तक संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। इसका मेरे पास बहुत बेस है जिसके आधार में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2030 तक ये संपूर्ण युग परिवर्तन संभव है। क्योंकि इसका मूल कारण कुछ और है। ये 2025 में बनने वाला ब्रह्मांड में गोचर ये तो केवल आपको समझाने आ रहा है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब युद्ध होना बाकी है, अर्थात घटना बाकी है। क्योंकि इसका बीजारोपण तो बहुत पहले हो चुका था, जिसको प्रकृति ने हमें समय समय पे बताया और समझाया है कि हमें अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, हमारी सोच में, हमारे जीने के तरीकों में परिवर्तन करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ जुड़कर के कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये प्रकृति कभी किसी समय में जब सृजित हुई थी तो एक जिसे कहना चाहिए एस्ट्रॉइड आसमान से जब टकराया किसी वस्तु के साथ तो एक आग का गोला बना था, आग का लावा निकला था जो चारों तरफ फैल गया था, जिसमें कोई जीव वनस्पति का सृजन नहीं हो सकता। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये आग शीतल होने लगी, ठंडी होने लगी और इस आग के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो गैसें बनी वह ऊपर की ओर उठने लगी और ऊपर वाष्प के रूप में, पानी के रूप में परिवर्तित होने लगी। और यहाँ पर पृथ्वी पर वह आग शीतल होने लगी और उस शीतलता के कारण धीरे धीरे यहाँ जल की उपस्थिति हुई। जल की उपस्थिति होने के बाद जब शीतलता बढ़ने लगी तो वह जल बर्फ का रूप लेने लगा और यहाँ पर धीरे धीरे हरियाली नजर आने लगी। और इसी हरियाली, इसी जल के कारण छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार से जीव का सृजन हुआ। इस प्रकार से हम प्रकृति के इस संरचना को समझ सकते हैं। तो हर घटना के पीछे घटने वाली घटना का मूल कारण कुछ और होता है। जैसे कि हमने पृथ्वी पर जीव के सृजन का जो कारण जाना, उसमें एस्ट्रॉइड का टकराना था। इसी प्रकार से ये जो घटना घटने वाली है ये 2025 में अपना एक स्वरूप दिखा देगी, युग परिवर्तन का आपको रूप दिखा देगी, जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ अब समय आ गया है, अब लौटकर पीछे नहीं जाया जा सकता है, अब केवल आगे ही बढ़ने का समय है। क्योंकि अब जो भी कुछ है वह हमारे सामने है, अब पीछे कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम पीछे लौटने का समय छोड़ चुके हैं। 2025 के बाद पीछे लौटने का समय नहीं बचेगा, केवल आगे की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि विनाश जो है, स्वरूप जो परिवर्तन होने वाला है वह 2030 तक पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। इसमें 5 साल का समय लगने की संभावना है, जैसा कि ग्रहों का गोचर प्रभाव बता रहा है। तो
यदि हम घटना के मूल कारण को समझें तो क्या महाभारत एक ही दिन में हुई थी? महाभारत तो 18 दिन चली थी। तो क्या महाभारत का समय 18 दिन माना जाएगा या उसका कारण उसी दिन का माना जाएगा? नहीं। तो महाभारत का कारण क्या हम दुर्योधन की आकांक्षा, इच्छाएं माने? क्या उसका मूल कारण महाभारत होने का दुर्योधन की आकांक्षाएं थी? या इससे भी पहले हम चलें तो क्या हम ये माने कि महाभारत होने का कारण गांधारी का विवाह था? या हम इससे भी पहले चलें तो हम ये माने कि भीष्म पितामह के द्वारा गंगा की सौगंध खाना और भारत वंश के राजगद्दी के प्रति अपने आप को समर्पित करना महाभारत का कारण बना? अर्थात महाभारत होने का मूल कारण जो है, मूल स्वरूप जो है, उसे जानना बहुत जरूरी है। यदि वह समझ में आ जाता तो महाभारत नहीं होती। क्योंकि महाभारत का कारण क्या हम ये माने कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था? या हम ये माने कि द्रौपदी ने भगवान से अपने वर के रूप में एक ऐसा पति मांगा था जो एक व्यक्ति में संभव नहीं था? उसे तीरंदाज भी दुनिया का नंबर 1 चाहिए था, उसे शक्तिशाली भी दुनिया का नंबर 1 चाहिए था, उसे धर्म राज भी नंबर 1 चाहिए था। अर्थात इस प्रकार से जो उसने गुण मांगे थे वह एक व्यक्ति में संभव नहीं थे। इसलिए उसे पांचाली कहा गया, क्योंकि उसके 5 पतियों में उसे प्राप्त हुए। तो क्या उसको दुर्योधन इसको महाभारत का कारण माने? तो इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं कि इसका कारण क्या है तो हमें समझ में आएगा कि हम घटने वाली घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।